हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के 10th क्लास पढ़ने वाले हैं और आज जो है इस यानी कि टाइम एंड वर्क का जो आज लास्ट क्लास है। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों के डिमांड पे मिसलेनियस क्वेश्चन इसका मैं स्टार्ट कर सकता हूं, या नहीं तो फिर अगले यानी कि कल तो फिर रविवार रहेगा, तो रविवार को तो वीडियो अपलोड होता नहीं, यानी कि सोमवार से फिर पाइप एंड सिस्टर्न होगा। और आप लोगों को अगर टाइम एंड वर्क अगर अच्छी तरह से आ गया है तो पाइप एंड सिस्टर्न भी बहुत आसानी से आ जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और आज का आप लोग तो थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज जो होगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास केवल वीडियो में बने रहेगा। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिन तक भोजन का प्रबंध दिया गया। 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। अब भोजन कितने दिन तक चलेगा? चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा इसे कैसे सेकंडों में सॉल्व कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिनों तक का भोजन प्रबंध दिया गया, यानी कि एक कैंप है जिसमें 60 जवान थे और उन लोगों के लिए यानी कि 60 जवानों के लिए 200 दिन का भोजन का प्रबंध किया गया था। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि भोजन का जो प्रबंध किया गया था वो कितने दिन का? तो 200 दिन का। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। आगे देखिए, 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। 80 दिन बाद आ रहा है, यानी कि 80 दिन का तो भोजन खपत हो गया होगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 80 दिन। 80 दिन बाद आ रहा है ना एक्स्ट्रा, यानी कि 20 जवान आ रहा है, यानी कि 80 दिन तक जो पहले कितना जवान था, 60 जवान था, तो भोजन किया होगा। तो 80 दिन का तो भोजन समाप्त हो गया होगा। अब बचा कितने दिन के लिए भोजन? देखिए, जब 200 में से 80 दिन का भोजन समाप्त हो गया है तो बचा कितने दिन का भोजन, यानी कि 120 दिन का। यही होगा ना? ध्यान से देखिए, 200 में से 80 दिन का भोजन खपत हो चुका है, यानी कि 80 दिन भोजन वो ग्रहण कर लिया है 60 जवानों। तो बचे, अब जो भोजन उसमें बचा है वो कितने दिन के लिए बचा है शेष भोजन? तो 120 दिन के लिए। 120 और 80 को जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। अब भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब चलिए इसको P1 T1 की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप P1 T1 की सहायता से बना सकते हैं। P1 T1 है क्या, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। P1 T1 बराबर P2 T2, यानी कि P1 का मतलब पर्सन, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और T1 का मतलब यानी कि समय। इसी तरह P2 है, यानी कि बाद में जो व्यक्ति आता है या कम ही होता है, और T2 यानी कि फिर यहाँ पे भी समय है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले पर्सन यानी कि पहले कितने जवान के लिए था? तो 60 जवान के लिए। तो P1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर 60 जवान ही पूरा रहता, लास्ट तक अगर भोजन करता, तो 120 दिन और भोजन चलता। तो यहाँ पे T1 क्या हो गया? 120। आगे देखिएगा P2, देखिए क्वेश्चन में, यानी कि 20 जवान और आ गए। पहले 60 पहले से ही था, 20 और आ गया तो कितना हो गया? यानी कि 80 हो गया। तो P2 का वैल्यू क्या हो गया? 80। और समय देखिए, अब भोजन कितने दिन तक चलेगा, यानी कि समय पूछ रहा है, यानी कि T2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो T2 का T2 ही रहने दीजिए। चलिए देखते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अगर इसको 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, फिर 4 तिया 12। 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो ये कितने बार में? 30 बार में। यानी कि T2 का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो 30 तिया 90 दिन। यानी कि 20 जवान के आ जाने से टोटल जवान हो गया 80। अब 80 जवान के लिए जो भोजन है वो कितने दिन तक बचेगा? तो केवल 90 दिन के लिए ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन से आसानी से समझ जाइएगा।
चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक मिलिट्री कैंप में 100 जवानों को 200 दिनों तक भोजन का प्रबंध दिया गया। चलिए इसको लिख लेते पहले, यानी कि 200 दिन के लिए भोजन का प्रबंध दिया गया। कितने जवान के लिए? तो 100 जवान के लिए। चलिए इसे हम रफ में लिख लेते हैं। 100 जवान के लिए जो है भोजन दिया गया। कितने दिन का प्रबंध किया गया है? तो 200 दिन का। आगे देखिए, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ जाते हैं। लेकिन 50 दिन के बाद क्या होता है कि 50 जवान और आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए कि 50 दिन तक जो है ये जो 100 जवान था वही भोजन किया होगा, तो 50 दिन का भोजन तो खपत हो गया। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 50 दिन। 50 दिन का भोजन खपत हो गया, तो बचा कितने दिन के लिए भोजन? तो 150 दिन के लिए। किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? यानी कि फिर समय ही पूछ रहा है, T2 का वैल्यू। चलिए इसको भी P1 T1 की सहायता से सॉल्व करते हैं। P1 T1 बराबर P2 T2। ध्यान से देखिएगा, पहले व्यक्ति थे कितने, यानी कि कितने जवान थे? तो 100। चलिए यहाँ पे लिखिए, यानी कि P1 का वैल्यू है कितना? 100 गुने T1। अगर 100 व्यक्ति ही, यानी कि 100 जवान ही रहता और भोजन करता 100 जवान ही, तो भोजन कितना दिन तक चलता? और तो 150 दिन तक। यानी कि T1 का वैल्यू कितना हो गया? तो 150। P2 देखिए कितना जवान फिर आ गया है, तो 50 जवान और आ गया है। यानी कि पहले 100 जवान था, 50 के आने से कितना हो गया? तो 150। यानी कि P2 का वैल्यू कितना है? तो 150। तो समय पूछा है, यानी कि T2 का वैल्यू 150 से 150 कैंसिल, इसीलिए यानी कि T2 का वैल्यू कितना हो गया? तो 100। और ये दिन में है, यानी कि कितने दिन के लिए चलेगा भोजन? तो 100 दिन के लिए। देखिए इसका ऑप्शन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए आप लोग। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितना दिन में? 124 दिन में। चलिए इसको लिख लेते हैं। एक ठेकेदार जो है किसी कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया है। ये दिन है 124 दिन। आगे देखिएगा, और उस कार्य पर 120 व्यक्ति रखे। यानी कि 124 दिन में काम को करने का पूरा ठेका लिया और उस काम पर कितने व्यक्ति को रखा है? तो 120 व्यक्ति को। इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, 120 व्यक्ति है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। 64 दिन के पश्चात उसको ज्ञात हुआ कि 64 दिन के बाद, यानी कि 64 दिन तक तो वो काम किया होगा। कौन? 120 व्यक्ति जो था। चलिए लिख लेते हैं, 64 दिन तक तो व्यक्ति काम किया होगा। कौन? जो 120 व्यक्ति था। और कितना कार्य किया? देखिए 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। 120 दिन में 64 दिन तक 120 व्यक्ति कार्य कर चुका है। और कितना कार्य कर लिया है ये? तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/3 कार्य वो कर चुका है। आगे देखिए, तो बचा कितना दिन? यहाँ से निकाल लीजिए। 4 में से 4 घटाएंगे कितना? 0। फिर यहाँ पे 12 में से 6 घटाएंगे कितना? 6। यानी कि 60 दिन अभी भी शेष बचा हुआ है। चलिए देखिए, अब 60 दिन जो शेष बचा है, अब वह कितने कर्मचारियों को कार्य से मुक्त कर सकता है जिससे कार्य समय पर समाप्त हो? सबसे पहले 124 दिन में वो ठेका लिया था काम करने के लिए, और कितने व्यक्ति को रखा था काम पे? तो 120 व्यक्ति को। तो 64 दिन बाद देखा गया कि वो 2/3 कार्य कर चुका है। कौन? 120 व्यक्ति। तो बचा कितना होगा दिन? यानी कि 124 दिन में 64 दिन काम कर चुका, तो 60 दिन बचा होगा। और कार्य कितना शेष है? तो 3 में अगर 2 कार्य हो चुका है, यानी कि 1/3 कार्य अभी भी शेष है। 1/3 कार्य अभी भी शेष है। अब इसको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो इसे भी P1 T1 की फॉर्मूला से लगा सकते हैं। P1 T1, इस बार वर्क भी है, यानी कि बटा में W1 बराबर
P2T2 बटा में फिर WT। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। P1 का वैल्यू देखिए, यानी कि कितना व्यक्ति था पहले 120, तो 120 गुने T1 यानी कि कितना दिन काम किया 64 दिन, और कितना कार्य को कंप्लीट किया तो 2/3। इसी तरह देखिए P2 यानी कि व्यक्ति, आप देखिए क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, P2 के बारे में। अब वह कितने कर्मचारियों को कार्य से मुक्त कर सकता है, मुक्त कर सकता है मतलब उसको हटा देगा। तो 120 पहले व्यक्ति था, तो 120 से मान लेते हैं कि x व्यक्ति को हटा देगा। T2 देखिए कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करना है, तो 60 दिन में, और कितना कार्य को, तो 1/3 कार्य को। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 60 दूना 120, 2 से ये 2 कैंसिल। चलिए आगे देखिएगा, 120 माइनस x इधर बचा, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 64 बराबर कितना है 120 माइनस x। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस माइनस x को बायां तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस x, और ये 120 और ये प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए इसको माइनस करके देखिए, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 6, फिर ये कितना बचा 11, 11 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 5, यानी कि 56 दिन, सॉरी 56 दिन नहीं, इस बार व्यक्ति है, यानी कि 56 व्यक्ति, यानी कि कितने व्यक्ति को कार्य से मुक्त कर सकता है, तो 56 व्यक्ति को। देखिएगा ऑप्शन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है। एक ठेकेदार ने एक काम को 132 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। चलिए इसको लिख लेते हैं। एक ठेकेदार है जो 132 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया हुआ है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, और 168 व्यक्ति काम पर लगाए, और कितना व्यक्ति अभी कार्यरत है उस पर, तो 168 व्यक्ति अभी कार्यरत है। चलिए ध्यान से समझिएगा, 36 दिन पश्चात वह देखता है, 36 दिन बाद ना, यानी कि 36 दिन तक तो 168 व्यक्ति कार्य किया होगा, तो चलिए यहाँ पे 36 दिन लिख लेते हैं। 36 दिन तक जो है 168 व्यक्ति कार्य किया होगा, और कितना कार्य किया है देखिए, केवल 1/4 काम समाप्त हुआ, यानी कि 36 दिन में केवल वो जो है 1/4 भाग ही कर पाया है, यानी कि 1/4 कार्य ही कर पाया है। और बचा यहाँ पे कितना दिन देखिए, 12 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 6, ये बचा कितना 12, तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना 9, यानी कि 96 दिन अभी, यानी कि 96 दिन जो है अभी भी शेष बचा हुआ है। और कार्य कितना शेष है, तो ध्यान से देखिएगा, 4 में से 1 कार्य हो गया, यानी कि 3/4 कार्य अभी भी शेष है। इसे भी आप P1 T1 की फॉर्मूला से लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, P1 T1 बट्टा W1, क्योंकि यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, फिर P2 T2 बट्टा में W2। ध्यान से देखिएगा, पहले व्यक्ति थे कितना 168, तो 168, समय कितना है देखिए 36 दिन तक किया, और कितना कार्य वो समाप्त किया, तो 1/4 कार्य। इसी तरह P2 देखिए, P2 के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, काम समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। इस बार कितना व्यक्ति लगाना पड़ेगा, यानी कि पहले तो 168 व्यक्ति था ही, इस बार लगाना पड़ेगा, यानी कि प्लस x, मान लिया कि x व्यक्ति इसको काम पे और लगाना पड़ेगा। और समय कितना दिया हुआ है, तो देखिए 96 दिन, बट्टा में कितना कार्य अभी करना है इसको, तो 3/4 कार्य। ये 4 से 4 कैंसिल, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ भी काट सकते हैं, 3 से इसको काटिएगा तो 3 3 9, 3 2 9 6, 4 से काटिए 4 8 32, 4 9 36। अब तो कटने वाला है नहीं, हाँ कटेगा 8 से, ध्यान से देखिएगा। 8 से जब इसे काटिएगा तो 8 9 16, 8 1 8, यानी कि बचा कितना देखिए इधर 168 प्लस x यहाँ पे बचा, और 21 को 9 से गुना कीजिए तो 9 1 9, और फिर 9 दूना 18, यानी कि 189। तो x का वैल्यू कितना होगा 189 माइनस 168, यानी कि 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 1 होगा, फिर 8 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 2, यानी कि 21 व्यक्ति को और कार्य पर लगाना पड़ेगा। इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए समय पर 21 व्यक्ति को
और लगाना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए इसका कौन सा सही है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 20 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में, तो 40 दिन में। आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो 40 होगा। ध्यान से देखिएगा, 20 को 2 बार पढ़ेगा तो 40 होगा, और 40 को 1 बार पढ़ेगा तो 40। इफिशियंसी मालूम कर ली। ये जो हो गया 40 टोटल वर्क, और ये 2 और 1 जो देख रहे हैं ये क्या है, ए और बी का इफिशियंसी है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें, 5 दिन तक कर रहा है मतलब कार्य, तो उससे पहले मालूम कर लेते कि अगर दोनों मिल के कार्य करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा। यानी कि जब ए और बी जो है मिल के कार्य करेगा तो 40 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 40/3 दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पे कार्य के बारे में चर्चा किया गया है, तो जब 40/3 दिन लग रहा है कार्य को कंप्लीट करने में, तो जस्ट इसको अगर उलट दे तो क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। यानी कि 3/40 कार्य को ए और बी कर रहा है। और कितना दिन तक करेगा, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है वह कार्य 5 दिनों तक करे। चलिए 5 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 5 × 40, यानी कि 5 दिन में वो 3/8 कार्य कर चुका है। तो शेष बचा कितना कार्य, शेष कार्य बराबर, क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला गया कि शेष कार्य, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो कितना भाग शेष रह जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 में 3 कार्य वो कर चुका है, तो बचा कितना, 5 कार्य, और बट्टा में 8 देंगे, यानी कि 5/8 भाग जो है अभी भी उस कार्य का शेष रह जाएगा। देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, एक्स संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। एक्स संख्या कितनी है, पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक्स संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक्स संख्या की कोई आदमी है, आप लोगों को मालूम है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मैन गुने डेज। यानी कि एक्स संख्या की कोई आदमी है और उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 30 दिन में, तो एक्स गुने 30 लिख दिए। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, यानी कि पहले एक्स व्यक्ति था और इसमें 6 आदमी और मिल जाए, ठीक, तो +6 कर दिए, तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। पहले से 10 दिन कम में, यानी कि पहले 30 दिन में कंप्लीट हो रहा था, तो 10 दिन कम में होगा, यानी कि 20 दिन में ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 20 से गुना कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 3x बराबर 2x + 2 × 12। अब इसे जब प्लस में ये 2x इधर लाइएगा तो माइनस में, यानी कि x बराबर कितना होगा, तो 12। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस चैनल पे रीजनिंग भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसके बाद आप लोग मिसलेनियस पढ़ना चाहते हैं, टाइम एंड वर्क का और भी क्लास अगर चाहते हैं तो मैं और दे सकता हूं। आज इसका टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास था, यानी कि लास्ट टाइप ही था, ये समझिए। तो आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। हाँ, और नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि पाइप एंड सिस्टर नहीं स्टार्ट किया जाए तो पाइप एंड सिस्टर नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।